हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में। आज हम इसमें 4 अगस्त के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप डेली बेहतर कंटेंट पाते रहें। तो अब यहाँ पर कोई बकवास नहीं करेंगे, हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा पहला जो करंट अफेयर का जो मुद्दा है वो ये है कि राष्ट्रपति ने जो है अभी तमिलनाडु विधानसभा के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया है। इसे जो है पहले चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं। बैकग्राउंड में ये है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं। उस टाइम पहली बार प्रांतों में जो है विधान परिषद की शुरुआत की जाती है और तभी जो है चेन्नई में मद्रास विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा के नाम से जानी जाती है, जिसने 100 साल अपने कंप्लीट किए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधान परिषद, खास करके मद्रास विधान परिषद का निर्माण कब हुआ था। ओके, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि पिंगली वेंकैया, जिन्होंने तिरंगा का जो डिज़ाइन किया था, उनको अभी क्या है कि उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू ने, उन्होंने क्या किया कि उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि जो भारतीय तिरंगा है, 3 रंगों वाला जो फ्लैग है हमारा, उसका डिज़ाइनर कौन है, उसकी जो है डिज़ाइन किसने की है, तो पिंगली वेंकैया ने की है। ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। 1921 में जब ये गांधी जी से मिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, जिसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ओके, असहयोग आंदोलन जो कि 1921 में, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। गांधी जी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक तिरंगे का निर्माण करिए, और इन्होंने फाइनली जो है तिरंगा डिज़ाइन किया और बाद में इन्होंने उसमें चरखा और बाकी चीज़ों को भी मिला के एक ज़बरदस्त फ्लैग का निर्माण किया, और फाइनली इसे 1931 में जो है एक्सेप्ट किया गया कि यही जो है भारत का तिरंगा होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय तिरंगे का जो है डिज़ाइन तैयार किया है, और इन्हें हाल ही में वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इनका संबंध किस राज्य से था, तो आंध्र प्रदेश से था। अभी हाल ही में जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है, उसे सेलिब्रेट किया गया है। ये 2018 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वीक सेलिब्रेट किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है दिल्ली सरकार, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उससे संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि जो कोविड 19 की जो महामारी चल रही है, इससे जो ऑक्सीजन की जो कमी की वजह से कई लोगों की जो जानें गई, उसके लिए जो है मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी एक राज्य ने निर्माण की। तो वो राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो दिल्ली है, दिल्ली। ओके, आगे देखते हैं। पश्चिम घाट, पश्चिम घाट जैसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और वहाँ पे क्या है, मेढक की एक नई प्रजाति खोज की गई है, और इसका नाम जो है डीयू के पूर्व कुलपति, जो वाइस चांसलर है वहाँ के, पादप अनुवांशिकविद दीपक पेंटल के नाम पे रखा गया है। ओके, तो दीपक पेंटल के नाम पे किस जीव का नाम रखा गया है, ठीक है, किस जीव का नामकरण किया गया, तो याद रखिएगा डीयू के पूर्व कुलपति हैं, जिनका नाम क्या है, दीपक पेंटल, और ये पादप अनुवांशिकविद हैं। और ये मेढक कहाँ पाया गया है, तो याद रखिएगा पश्चिम घाट, सह्याद्री में। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है कोविड 19 में एक उभरती हुई किरण के तौर पे लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। कोविड 19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर बना है। ओके, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, और ये कोविड 19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर बना है। अगला देखते हैं। भारत बायोटेक की रोटा वायरस वैक्सीन को WHO से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी हो गई है। तो ये याद रखिएगा कि भारत बायोटेक की कौन सी ऐसी दवा है जो WHO ने जो है प्री क्वालिफिकेशन के लिए क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। रोटा वायरस जो है बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। तो याद रखिएगा, रोटा वायरस से रिलेटेड एक वैक्सीन है जिसे प्री क्वालिफिकेशन का मंजूरी मिली है, किससे, WHO से। अगला टॉपिक है, भारत चीन सेना ने सिक्किम में छठी हॉटलाइन स्थापित की है। छठी हॉटलाइन,
देखिए गलवान घाटी में जिस तरीके के मामले चल रहे हैं, चाइना और भारत के बीच में तनातनी चल रही है, तो इससे पहले जो है 5 जो है हॉटलाइन पहले इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। ठीक है, 5 जो हॉटलाइंस रही हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख में है, ओके, लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और तो ये जो छठी हॉटलाइन बनाई गई है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, छठवीं हॉटलाइन जो है किन दो देशों के बीच में बनाई गई? तो भारत और चीन के बीच में बनाई गई है। उत्तरी सिक्किम के कोंगराला में भारतीय सेना के लिए और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खाबा दजोंग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के बीच जो है हॉटलाइन स्थापित की गई है। तो छठवीं हॉटलाइन ये जो है भारत और चीन के बीच में इस्टेब्लिश की गई है। जगह का नाम याद रखिएगा, खाबा दजोंग और कोंगराला। आगे देखते हैं। उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग के वन्यजीव संगठन में राज्य में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में राज्यों में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो है डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा ने लिया है। ओके, उड़ीसा ने लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी ओके ग्रांट कमीशन यूजीसी जिसे बोला जाता है, हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी यूनिवर्सिटी यानी कि जो बोगस या फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिस्ट में डाल दिया है इसे। तो याद रखिएगा कि यूजीसी ने कितनी यूनिवर्सिटीज़ को फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में डाला है? तो 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु $650 बिलियन को मंजूरी दी है। कितनी? आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी के चलते जो है लोगों की इकोनॉमिक और जो कर्ज वगैरह जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें कमी लाने के लिए $650 बिलियन को मंजूरी दी है। कितनी? $650 बिलियन। ओके, $650 बिलियन, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से रिलेटेड एक अच्छा करंट अफेयर है यह है कि हाल ही में जिस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट जिसे बोलते हैं JCTS को भारत को देने का फैसला किया है, तो किस देश ने दिया है ये एंटी शिप मिसाइल हार्पून? तो ये याद रखिएगा अमेरिका ने दिया है भारत को। अभी ये 2 दिन पहले ये कंसाइनमेंट इन्होंने दिया, हैंड ओवर किया है। दिल्ली से रिलेटेड एक अच्छा करंट अफेयर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्लेटफॉर्म एक इस्टेब्लिश किया है जिसको बोलते हैं दिल्ली एट 200 या 2047 को लॉन्च किया है। तो पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटफॉर्म दिल्ली @2047 किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। इटली की लग्जरी ब्रांड एक कंपनी है जिसे बोलते हैं बल्गैरी ने अभी प्रियंका चोपड़ा जो कि एक एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड दोनों में काम करती हैं, इन्हें वैश्विक ब्रांड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है इसका नियुक्त किया गया है। तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि बल्गैरी ब्रांड है कहाँ? ये एक इटालियन ब्रांड है, इटली का एक ब्रांड है और जिसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। लास्ट के जो हमारे कुछ करंट अफेयर हैं उनको फटाफट डिस्कस करते हैं। राशिद ईरानी जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो राशिद ईरानी मशहूर फिल्म समीक्षक हैं और 74 वर्ष की उम्र में अभी उनका हाल ही में इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है। ओके, तो राशिद ईरानी क्या है? मशहूर फिल्म समीक्षक हैं, ये याद रखिएगा। किस क्षेत्र संबंध रखते हैं? फिल्म समीक्षा, जो क्रिटिक्स वगैरह होते हैं उनसे ये संबंध रखते थे। यूएई ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। तो याद रखिएगा किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? कोविड-19 टीके। ओके, तो ये यूएई ने किया है। यूएई ने, अगर आपने यूएई का जो है फुल फॉर्म आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ओके, ये काफ़ी इजी है, बस आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए यूएई का फुल फॉर्म क्या है। लोग अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना के नया जो उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल, तो अभी नए बने हैं SN घोरमड़े।
ओके। एस.एन. घोरमडे को नियुक्त किया गया क्या, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख। यूपी सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा को देने की घोषणा की है, सभी डॉक्टरों को। पहले भारती जी ने अभी गोल्डन वीज़ा मिला है, उनका कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे नाम बताइए, आंसर करिए, देखें आप कितने करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। और लास्ट हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो ये कि अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को, जितने भी एम्बेसडर वगैरह हैं, ओके, फॉरेन एम्बेसडर वगैरह हैं रशिया के अंदर, 3 सितंबर तक देश छोड़ने का उन्हें आदेश दे दिया है। उन्हें बोल दिया है कि आप अपने देश वापस चले जाइए। कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया के बीच के जो रिलेशन हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस वजह से ये एक्शन लिया गया। तो ये याद रखिएगा, किस देश के एम्बेसडरों या राजनयिकों को अपने वापस देश लौट जाने के लिए बोला है। तो रशिया ने बोला है किस देश को, अमेरिका को बोला है 3 सितंबर तक देश छोड़ने के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।